नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रसलपुर पंचायत में। पंचायत चुनाव के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ हैं रसलपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी मुन्ना जी। मुन्ना जी से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका एजेंडा क्या है। साथ और भी जो समस्या है गाँव में, इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। मुन्ना जी, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, आप हमारे घर पर आए। मुन्ना जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, है ना? और बिजनेसमैन से मुन्ना जी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, है ना? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका किस चीज़ का बिजनेस है? देखिए, हम लोग जो है पहले मणिपुर में रहते थे, अभी भी हैं, वहाँ भी अपना कारोबार है। जी। नया रोड का डीलर हैं हम, अच्छा स्क्रैप का भी डीलर हैं। जी। 2 भाई हैं, वहाँ एक भाई जो है हमारा देख रेख कर रहा है कारोबार। और हम यहाँ जो है, जब हम लोग वहाँ मणिपुर गए थे, मजदूरी किए थे और एक दिल में फैक्ट्री में भी काम किए, बहुत ही मान लीजिए संघर्ष करके अभी इस मुकाम पर आए हुए हैं। तो हम उसी टाइम सोचे थे कि कभी भी अगर भगवान अगर हम पर थोड़ा देखेंगे और उस लायक अगर हम होंगे तो हम अपना पंचायत में कोई चीज़ का प्रोजेक्ट का एक छोटा सा प्लांट वहाँ पर लगाएंगे, ताकि हमारे पंचायत का बहुत ऐसा व्यक्ति है गरीब। अच्छा, यहाँ भी प्लांट लगाए हैं क्या? जी, अभी लगा रहे हैं। लगा रहे हैं? किस चीज़ का प्लांट लगा रहे हैं? ये वायर, जो वायरिंग का वायर जो होता है जी। कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर और ये पीवीसी पाइप का और दाना का, अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। चलिए, ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब हम पॉलिटिक्स में घुसते हैं। अचानक बिजनेस से पॉलिटिक्स की तरफ मूव करना, है ना? इसके पीछे क्या एजेंडा आपका है? एजेंडा सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है बिजली पानी, यही सब सड़क, यही 3-4-5 जो है एजेंडा। हम बड़ा बात है, 6 महीना हम पहले बाहर में रहते थे मणिपुर में, 2 महीना यहाँ अपना गांव आते थे। तो हमारा अपना समाज में देखे कि यहाँ बहुत पूरे भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। वर्तमान जो मुखिया जी हैं, उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? क्या कमी आपको दिखी समाज में, जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आके उसको सुधारने का काम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि आज का डेट में युवा लोग 30 साल से नीचे आप ले लीजिए, बैकवर्ड ले लीजिए, फॉरवर्ड ले लीजिए, सब मैट्रिक इंटर पासे रहता है अधिकांश। और उस पंचायत में मूर्ख अनपढ़ गंवार जो है हम लोग मुखिया चुन लेते हैं। ये कितना शर्म का बात है। जिनको एक अक्षर भी पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, उसको अपना पंचायत के जो है मुख्य रूप से जो है मुखिया हम लोग बना लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पंचायत के लिए। और रह गया बात ये, जिस टाइम ही पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो विकास, कभी वो विकास किया ही नहीं तो क्या विकास कर पाएगा। मैं यहाँ घुमा हूँ, आपके पंचायत में घुमा हूँ। बहुत सारी महिलाएं कह रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिछले 70 साल से, कई पुश्तों से कह लीजिए, 70 साल तो आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ, सब मौका मिला, पक्ष आया विपक्ष आया, सब लोगों के रहते हुए भी इनका घर नहीं बदल पाया। आज भी मिट्टी का घर है, खपरे के घर में रहते हैं, फूस के घर में रहते हैं। सड़कें पक्की की हो गई है, कई सड़कें बन गई है, कोई सड़कें नहीं भी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी योजना है वह मुखिया के थ्रू ही गुजरता है। उसका नाम तो मुखिया के थ्रू ही जाएगा, वार्ड के थ्रू ही जाएगा। तो ऐसा क्या है कि इनका जो जीवन स्तर है वह इतना नीचे है? यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या सब करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो भी मान लीजिए घर लेने लायक आदमी है, सरकार जिनको अभी दे रहे हैं, वो कमाने खाने वाले व्यक्ति है। 200-300 रुपया मजदूरी करते हैं, अपना बाल बच्चा को मतलब खाना खिलाते हैं। वो अपना लाइफ में कभी भी घर नहीं बना पाएंगे। सरकार चलिए बहुत अच्छा है, जो मान लीजिए अभी बहुत जगह दिए हैं। अब यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो पहले ही डिमांड कर देते हैं कि हमको 25,000-30,000 रुपया जो है पहले आप एक्स्ट्रा दीजिए, उसके बाद ही आपका जो है इसमें नाम जोड़ेंगे या हम लिख के आगे भेजेंगे। अब ये पहले बताइए कि जो कमाने खाने वाला व्यक्ति है 200-300 कहाँ से दे पाएगा? वो कहाँ से दे पाएगा? घूस का खुल्लम खुल्ला खेल चलता है क्या? जो आदमी नहीं दिया है उसको घर 70 साल क्या 100 साल में भी नहीं मिलेगा।
वो जो है 70 साल का, 100 साल ले लीजिए, फिर भी उसको नहीं मिलेगा। सरकार तो ऊपर में बैठ के नहीं लेती है, लेकिन नहीं, नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो बिचौलिया होता है वह जाके वसूली करता है। ऐसी बातें उभर के सामने आई और आप भी बता रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सरकार का इसमें दोष नहीं है। सरकार तो मान लीजिए फंड दिया कि चलिए हमारा जो जनता है, ग्रामीण है, जो इस लायक है उसको मिल जाना चाहिए। इसमें जो बिचौलिया है, प्रतिनिधि, मुखिया है, वो ये सब खेल बेल करता है। सरकार का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, और वो अपना पॉकेट में जो है अपना रख लेते हैं। नल जल जो बिहार का सबसे बहुप्रचारित योजना है, वह कहीं ना कहीं वार्ड, अब तो पीएचडी की विभाग में चला गया है। पहले वार्ड के थ्रू बनता था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार सरेआम देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्या राय देंगे? यदि आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है, जनता को आवाज़ को दबा दिया जाता है। जनता अभी मान लीजिए पंचायतें में है, तो पंचायत किसको मान लीजिए कहेगा? मुखिया कहेगा, बीडीओ कहेगा, और वहीं तक बात रह जाता है, सरकार के पास ये पहुंच रह जाता है। इसलिए आप लोग जो है इस चीज़ को आप दिखाइए, आप जो है इस चीज़ को दर्शाइए, दिखाइए, आपका आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगा कि अभी गांव ग्राम में क्या चल रहा है। गांव ग्राम में तो मान लीजिए मंत्री है, सीएम है, वो तो यहाँ आकर नहीं देखते हैं। उनको मान लीजिए प्रतिनिधि बना दिया कि जनता का जो मान लीजिए आपका पंचायत का जनता का कुछ सुख दुख और कोई क्या चीज़ का ज़रूरी है वो आप पूरा कीजिए। लेकिन ये लोग जो है भ्रष्ट में लिप्त है। जो एजेंडा दिया है वो एजेंडा मान लीजिए अपना जिसमें देखता है हमको ज़्यादा बेनिफिट है वही काम करता है। अभी सड़क का ज़रूरी है तो सड़क नहीं बनाएगा, वो कुआं बनाएगा। चलिए, पंचायत की मैं बात कर लेता हूँ। चूँकि पंचायत का चुनाव है, तो जो आप प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी के तौर पे ही सही, गांव में लाइट्स आते हैं, चापाकल आता है और तरह तरह की सुविधाएं आती है, और जनता का सीधा कहना होता है कि वह उन तक पहुंच नहीं पाती है। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या पहुंच पाएगा? देखिए, सबसे पहला बात है, लाइट में तो समझिए इतना लूट सोलर लाइट, चूँकि ये इस लाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। जी जी, स्ट्रीट लाइट के ही बारे में हम बता रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में तो इतना धांधली हर जगह चला है। हमारा पंचायतें में ले लीजिए, यहाँ अभी देखिएगा लगा हुआ है 50 वाट समथिंग जो है लगा हुआ है। अगर आप खूब हेवेल्स के लीजिए, हैंकर के लीजिए, सोनालिका के लीजिए, जो भी कंपनी का, आपको 2200 रुपया मिल जाता है समथिंग, और वो लाइट का बिल जो है 12,500 रुपया बनाते हैं। ये बात जो है हमारे कुछ प्रतिनिधि जो है वार्ड जो है ये बात को उठाए भी थे, लेकिन ये बात को आगे जो गया वो दब गया। अब किस कारण दबा, कैसे दबा, ये तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये दबा होगा भ्रष्टाचार के ही कारण, पैसा ही के बल पर दबा होगा। हाँ, ये तो आप लोग दिखाइए कि ये देखिए सर, जो ये 2000 का जो लाइट है और ये 12,500 के जो बिल बन रहा है, ये किस आधार पर बन रहा है, कौन सा कंपनी का, इसका कोटेशन हमको दिखाइए। तो ये तो पूरा लिप्त है इसमें, मुखिया हो, ऑफिस। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, ऐसे गरीब बच्चे, जैसे गरीब फैमिली जो भी परिवार है, उनके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए। आपके पंचायत में भी सरकारी स्कूल है, तो शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, शायद इनकी ज़िंदगी में सुधार ना हो। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या इस पर भी पहल कर पाएंगे? ज़रूर पहल करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात है जो शिक्षा है, एक तो मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जो नीतीश जी हैं, ये खिचड़ी जो व्यवस्था किए खाना पीना लेकर, इसके लेकर तो समझिए पढ़ाई चौपट हो गया। या आप स्कूल में जाइएगा, वो हाजिरी बनाएंगे और उसके बाद जो है वो टोकना चढ़ा देंगे। अब वो बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा तो देख रहा है कि वहाँ खाना बना कि नहीं बना, उसको तो उस पर ध्यान है टोकना पे कि आज अंडा बना है कि दाल बना है कि क्या बना है। अगर ग्रामीण को भी देखा जाता है कि यदि खाना में कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्कूल पे चले जाएंगे, लेकिन शिक्षा में क्वालिटी में सुधार हो, इसके लिए वो कभी स्कूल पे नहीं पहुंचते हैं। कोई धरना प्रदर्शन आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। देखिए, बिहार में जितना पैसा जो है मास्टरी में और स्कूल में सरकार जो इन्वेस्ट कर रहा है और अभी दे रहे हैं, अगर सही तरीका से देखा जाए, इतना ही पैसा में बच्चा जो है बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्राइवेट में जितनी सुविधा है, कैमरा लगा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, वह सुविधा ही दे दो इस स्कूल में।
बिल्डिंग तो बना दी देखिए दिया जिस आपने। टाइम ही भ्रष्ट है हाँ हाँ तो अगर कैमरा अगर लगा दिया जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा हाँ। कि मतलब अभी क्या हो रहा है, कहाँ घोटाला हो रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ जा रहा है, कौन मास्टर कितना बजे आ रहा है जा रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल, तो पूरा बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आप हमारा पंचायत में जाइए ना, पंचायत भवन में कैमरा लगा हुआ है, वो देखिएगा वो खराब है, तो उसमें क्या देखा है, जा रहा है आदमी, लेन देन चल रहा है, उसको आप सुचारू रखिएगा तभी है ना। आप जिस टाइम ही ईमानदार रहिएगा तो क्लियर है कि आपका कैमरा भी क्लियर रहेगा। जिस टाइम ही आपका दिल में जो है बेईमानी आ जाएगा, भ्रष्टाचार भर जाएगा, तो वो कैमरा अगर सही भी रहेगा तो उसको ख़राब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको लेन देन करने में परेशानी हो। शिक्षा तो एक राज्य का विषय है। आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पंचायत के स्कूलों को आप कैसे सुधारेंगे? देखिए उसमें है थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा, और दूसरा में क्या है कि अगर हम जीतते हैं, जनता हम पर अगर भरोसा करता है, तो हमारे पंचायत में जितने भी स्कूल है, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल, उसमें हम सीसी कैमरा लगवाएंगे, ताकि जो है अच्छा से देख रेख हो सके। टीचर कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, यही सब बात है। सरकार से मांग करेंगे या यदि आपको मौका मिलता है तो मुखिया बन के लगवाएंगे? देखिए सबसे पहले तो सरकार से ही मांग करेंगे। अगर सरकार मान लीजिए इसमें कुछ लापरवाही कर रहा है, तब हम लोग का जो है जैसा भी होगा, कुछ अपना फंड से भी हम लगा सकते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। एक बात और जो स्कूल के ही संबंध में मैं आपसे पूछ लेना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो सक्षम परिवार है वह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट विद्यालय में भेज देता है। सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है और पढ़ाई की क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की मानी जाती है। तो क्या लगता है कि लोग मूव कर पाएंगे बिना इंग्लिश का सरकारी स्कूल में? देखिए सबसे पहला बात है, अभी पंचायत में ही आप हैं, गांव देहात में जो है हिंदी चलता है। आप यहीं से आप कलकत्ता चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, तो आप वहाँ जो है अगर आप हिंदी जानते हैं तो गोंग बता कर मापित रहिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश शब्द कुछ आ रहा ही नहीं रहा है, न वहाँ आप बोल पाइएगा। अगर वो लोग बोल रहा है इंग्लिश में तो आप कुछ समझ नहीं पाइएगा। इसलिए जो है पंचायत गांव में भी इंग्लिश का सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम अगर मान लीजिए अगर हमको जनता अगर भरोसा करती है तो सरकार का हम यही मांग करेंगे कि इंग्लिश टीचर भी जो है इंग्लिश मीडियम बहाल कर दे, मैट्रिक में अनिवार्य कर दे कम से कम ना। जी 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 जी। चलिए ये तो शिक्षा हो गया, साथ ही साथ जी जी जी। तो क्या उम्मीद करें कि यदि आपको मौका मिलेगा तो ये भ्रष्टाचार रुकेगा? देखिए सबसे पहला बात है, मुखिया पर ही ले लीजिए। मुखिया ही मान लीजिए अपना फंड्स लगाता है तो उसका एक मेंबर है। जैसे मान लीजिए हमारा वार्ड में ही 16 वार्ड है, 16 मेंबर हुआ, उसी में एक उप मुखिया चुना जाता है। तो उनको एक मान लीजिए बोर्ड बैठ के मीटिंग करके उस चीज़ पर मान लीजिए सहमति बनाना चाहिए कि हम ये चीज़ जो है अभी कर रहे हैं, इसमें आप लोग का क्या सहमति है। अगर सब सहमति कर रहा है तो आप वो काम कीजिए। लेकिन वैसा यहाँ ये पंचायत में हम जहाँ तक देखे हैं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ मनमानी ढंग से अपना काम चल रहा है। एक दो आदमी जो है मुखिया का फेवर में, वो अपना जो मन हुआ वो अपना किया, जो चीज़ हुआ वो अपना बांट दिया। अभी एक बार देख लीजिए, थोड़ा देर अभी हाल फिलहाल का ही देखिए, राशन का भी बात चल रहा है कि बहुत सारे लोगों का राशन में नाम छुटा हुआ है, इसलिए राशन नहीं मिल पाता है। मुखिया जी से मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि मुखिया जी जो है वही तो हम बता रहे हैं, उसमें भी तो 2-2 हज़ार रुपया मांगता है मुखिया। 2-2 हज़ार शौचालय आया वो भी नहीं मिल पाया लोगों को। वो तो पूरा बिहारे जानता है कि वो लूट खसोट चला, जांच भी यहाँ बैठाया गया था। हाँ 2,000 रुपये ले रहे थे सब। तो ये जो भ्रष्टाचार है इसको ईमानदारी में बदलने के लिए यदि आपको मौका मिलता है, क्या ईमानदारी से कम हो पाएगा ना? क्यों नहीं हो पाएगा? तो मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन यदि आपको मौका मिलता है दोबारा आऊँगा, कोई दिक्कत? आप जो जब मन है तब आप आइए। इस स्टेटमेंट के साथ आऊँगा। हाँ आप रिकॉर्डिंग करके इसको रखिए। चलिए आप इसको जो है रिकॉर्डिंग करके आप रखिए और पूछिएगा कि हाँ मुन्ना जी अभी आपको जनता जो है मौका दिया और आप खुद भ्रष्ट लिप्त में अब हो गए, तो अभी आपका क्या बोलना है, पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, हमारे साथ जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि यदि सेवा भाव से राजनीति किया जाए तो राजनीति से बड़ा कोई मंच नहीं होता।